गुड मॉर्निंग बच्चों पिछली क्लास में हम लोग पंचदशा पाठ पढ़ रहे थे और हमारा पूरा पाठ समाप्त हुआ था। और उसके साथ ही मैं यही उम्मीद करती हूँ कि अब तक आपने पंचदशा पाठ के अभ्यास प्रश्नों को अपनी पुस्तक में कर लिया होगा। और उसके साथ ही पंचदशा पाठ में कुछ अभ्यास प्रश्न कॉपी में लिखने के लिए बताया गया था, तो जिन्होंने अभी तक नहीं किया उसे पूरा करें। आज की क्लास में हम लोग षोडशा पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जो आपका नीति श्लोक है। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई एक श्लोक जरूर आएगा आपके एग्जाम में। आप देख रहे होंगे जो आपका थर्ड टर्म का सिलेबस है उसमें से दो पाठ के आपको अनुवाद लिखवाए गए हैं, एक त्रयोदशा पाठ और एक षोडशा पाठ जो आज पढ़ाया जा रहा है उसका लिखाया जाएगा। इन दोनों पाठ के अनुवाद आपको अच्छे से तैयार करने हैं। पढ़ाया तो आपको पूरा पाठ ही जा रहा है, पर इन दोनों पाठ को आपको अच्छे से तैयार करना है। इन दोनों पाठ से अनुवाद आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, त्रयोदशा पाठ और नीति श्लोक। तो आगे बढ़ते हैं और षोडशा पाठ जो आपका नीति श्लोक है इससे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं बच्चों, पहला श्लोक देखिए ध्यान से अपनी पुस्तक में पेज नंबर 77 पर। षोडशा पाठ मतलब 16 पाठ, नीति श्लोका, ठीक है, नीति के श्लोक देखते हैं। हस्तस्य भूषणम दानम, सत्यम कंठस्य भूषणम, श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, भूषण किम प्रयोजनम। हस्तस्य मतलब हाथ का, आभूषणम मतलब अलंकार, अलंकार का मतलब होता है गहना, गहना का मतलब जो कान में मम्मी पहनती है, कान में, नाक में, गले में, जो भी श्रृंगार के लिए जो है हम लोग जो जेवर यूज करते हैं उसे हम गहना कहते हैं। और अगर हिंदी साहित्य की बात की जाए तो इसी गहने को हम अलंकार भी कहते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया, हस्तस्य भूषणम दानम, हस्तस्य मतलब हाथ का, भूषणम मतलब जो है दान, भूषणम मतलब अलंकार या गहना, दानम मतलब दान है, हाथ का अलंकार दान है, ठीक। सत्यस्य, सत्यम कंठस्य भूषणम, सत्यम मतलब गले का, सत्यम मतलब सत्य, कंठस्य मतलब गले का, भूषणम मतलब अलंकार, गले का अलंकार सत्य है। बच्चों जैसा कि आप देखिए कि शब्द इधर उधर लिखे हैं, पर अनुवाद जब हम करते हैं तो हम उसको ऐसा वाक्य बनाते हैं जो सुनने में और लिखने में भी अच्छा लगे। तो शब्दों का हम लोग थोड़ा सा बदलाव हेरफेर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हाथ का अलंकार दान है, गले का अलंकार सत्य है, श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, श्रोत्रस्य मतलब कान का, कान से सुनते हैं, श्रोत्रस्य का, भूषणम मतलब अलंकार, शास्त्रम मतलब शास्त्र है, कान का अलंकार शास्त्र है, भूषणम किम प्रयोजनम, अलंकारों का, भूषणम मतलब अलंकारों का, किम मतलब क्या, प्रयोजनम मतलब प्रयोजन, अलंकारों का क्या प्रयोजन। अगला है नरसयाभरणम रूपम, रूप सयाभरणम गुणम, गुणम सयाभरणम ज्ञानम, ज्ञानम सयाभरणम क्षमा। देखिए, नर का मतलब मनुष्य का अलंकार रूप है, मनुष्य का अलंकार रूप है, रूप का मतलब उसकी सूरत, मनुष्य का अलंकार। आप देखते हैं कि एक अच्छे व्यक्ति की पहचान यही होती है कि उसके चेहरे को देखकर, उसके व्यक्तित्व को देख के ये पहचाना जा सकता है कि वो किस तरह का व्यक्ति है। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि मनुष्य का अलंकार, मनुष्य का गहना, अलंकार का मतलब गहना है, मनुष्य का गहना उसका रूप है, रूप मतलब किस तरह का वो व्यक्ति है। रूप का अलंकार, रूप का अलंकार गुण है। अगर आप कितने भी सुंदर हो, अगर आपके पास अच्छे संस्कार नहीं है तो आपके गुण, आपके रूप का कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे यही कहा गया है, रूप का अलंकार गुण है, गुणस्य स्याभरणम ज्ञानम, गुण का अलंकार ज्ञान है। अगर आपके पास जो है आपका व्यवहार अच्छा है और आपके पास ज्ञान ही नहीं है तो फिर हमारा व्यवहार किस काम का। तो यहाँ पे गुण का अलंकार ज्ञान है, ज्ञानस्य स्याभरणम क्षमा, और ज्ञान का अलंकार क्षमा है। एक बार फिर से देखते हैं, मनुष्य का अलंकार रूप है, रूप का मतलब जो है उसका सुंदरता, रूप का अलंकार गुण है, कितना भी सुंदर व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उसका व्यवहार खराब है तो उसके रूप का कोई मतलब नहीं। तो रूप का अलंकार उसका गुण है, गुण का अलंकार उसका ज्ञान है, और ज्ञान का अलंकार
और ज्ञान का अलंकार क्षमा। अगर वो ज्ञानी व्यक्ति है तो वो दूसरों को क्षमा भी करेगा, घमंडी व्यक्ति वो नहीं होगा। अगला है विपत्ति धैर्य मथा भ्युदये क्षमा, सदस्य वाक पटुता व्यधु विक्रम, यशस्वी चाभिरुचि व्यसनम श्रुतो, प्रकृति सिद्धिमिदम ही महात्म नामम। विपत्ति मतलब विपत्ति में धैर्य, धैर्य मतलब विपत्ति में धैर्य, मथा म्युद्यते क्षमा, उन्नति में क्षमा। विपत्ति में धैर्य, उन्नति में क्षमा, सदस्य वाक पटुता व्यधु विक्रम, सभा में वाणी की कुशलता। वाक पटुता मतलब वाणी की कुशलता, सभा में वाणी की कुशलता, विधु विक्रम युद्ध में पराक्रम। यशस्वी चाभिरुचि व्यसनम श्रुतो, कीर्ति की प्राप्ति में रुचि, कीर्ति की प्राप्ति में रुचि, व्यसन श्रुतो और शास्त्र ज्ञान में इच्छा। यहाँ पे रुचि का मतलब यहाँ से इच्छा है, कीर्ति की प्राप्ति में रुचि और शास्त्र ज्ञान में इच्छा। प्रकृति सिद्ध मिदम ही महात्य नामा, महात्माओं के, महात्मा नाम मतलब महात्माओं के ये स्वभाव। प्रकृति सिद्धि मतलब ये स्वभाव, ही मतलब ही, ये स्वभाव ही सिद्धकार हैं। सिद्धिमिदा मतलब सिद्धकार हैं, महात्माओं के ये स्वभाव ही सिद्धकार हैं। एक बार फिर से देखते हैं। विपत्ति में धैर्य, उन्नति में क्षमा, सभा में वाणी की कुशलता, युद्ध में पराक्रम, कीर्ति की प्राप्ति में रुचि, शास्त्र ज्ञान में इच्छा। महात्माओं के ये स्वभाव सिद्ध कार्य हैं। आगे बढ़ते हैं। जाड्यम धियो हरिति संचति वाचि सत्यम, मनोनीति दिशति पाप माप करोति, चेत प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तम, सत्य गति कथयम किम न करोति पुषाम। तो देखिए, जड़ाध्य मतलब मूर्ख, बुद्धि की मूर्खता का हरण करता है। जाड़ाध्य धियो मूर्ता सचति वाची सत्यम, बुद्धि की मूर्खता का हरण करता है, वाणी में सत्य को भर देता है। बुद्धि की मूर्खता का हरण करता है, जो बुद्धि है वो क्या करता है, मूर्खता का हरण करता है और वाणी में सत्य को भर देता है। मनोचित्ति दिशति पाप माप करोति, सम्मान एवं उन्नति को फैलाता है। पाप मपा करोति मतलब पाप दूर करता है। चेत प्रसादयति मन को प्रसन्न करता है। दीक्षि तनोति कीर्तम, चारों दिशाओं में यश को फैलाता है। सत्य गति कथ्यम किम न करोति पुष्पाम, सज्जनों की संगति मनुष्य को क्या क्या नहीं करती, सज्जनों की संगति मनुष्य का क्या क्या नहीं करती। आगे बढ़ते हैं अपने अगले पैरे की तरफ। निंदनुतु नीति निपुणा यदि वा श्वेतिवंतु, लक्ष्मी समाविशतु गच्छन्तु वा यथेष्टम, अधैव वा मरणमस्तु युगंतरे वा न्यायात पथ प्रविचलन्ति मद न धीरा। निंद्यंतु मतलब नीतियों में कुशल व्यक्ति, नीति निपुणा मतलब कुशल व्यक्ति, नीतियों में, नीति निपुणा मतलब नीतियों में कुशल व्यक्ति यदि निंदा करे, यदि वा स्तुतिवंतु, निंदा करे या स्तुति करे या बुराई करे। नीतियों में कुशल व्यक्ति निंदा करे या स्तुति करे। लक्ष्मी समाविशुप्य गच्छतु वा यथेष्टम, लक्ष्मी इच्छानुसार आवे अथवा चली जावे। अधैवया मरणमस्तु युगांतरे वा, आज ही मृत्यु को अथवा युगों के बाद, आज ही मृत्यु हो। अधैवया मतलब आज ही मृत्यु हो या युगों के बाद। न्यायात पथ प्रचलन्ति पदम न धीरा, और व्यक्ति कभी न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते। फिर से देखिए, नीतियों में कुशल व्यक्ति यदि निंदा करे या स्तुति करे, लक्ष्मी इच्छानुसार आवे अथवा चली जाए, आज ही मृत्यु हो अथवा युगों के बाद, धीर व्यक्ति कभी न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते। आगे बढ़ते हैं। न सा सभा यत्र न शन्ति वृद्धा, वृद्धा न ते एन वदन्ति धर्मा,
नासो धर्मो यत्र न सत्यमस्ति न सत्यम यच्छलेन भयूपेतम न सा सभा यत्र न संत वृद्धा। वह सभा नहीं, वह न का मतलब नहीं, वह सभा नहीं जहाँ वृद्धगण नहीं, यत्र न संत वृद्धा, जहाँ वृद्धगण नहीं, वह सभा नहीं जहाँ वृद्धगण नहीं। वे वृद्ध नहीं, वृद्धा न तेन एन, वे वृद्ध नहीं जो धर्म को नहीं बताते, वे वृद्ध नहीं जो धर्म को नहीं बताते। वदंती धर्म मतलब धर्म को नहीं बताते। ना सुधर्मो यत्र न सत्यमास्ति, वह धर्म नहीं जहाँ सत्य नहीं। न सत्यस्य यच्छ लेनाभ्युपेतम, वह सत्य नहीं जो छल से युक्त हो, वह सत्य नहीं जो छल से युक्त हो। एक बार फिर से इसकी हिंदी देखते हैं। वह सभा नहीं जहाँ वृद्धगण नहीं, वे वृद्ध नहीं जो धर्म को नहीं बताते, वे धर्म नहीं जहाँ सत्य नहीं, वह सत्य नहीं जो छल से युक्त हो। तो बच्चों ये आपका पूरा नीति श्लोक का पाठ था। इस पाठ से कोई एक श्लोक जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा और उसके साथ ही आपका त्रयोदशा पाठ का भी जो है हिंदी अनुवाद लिखवाया गया, वहाँ से भी आपका पूछा जाएगा। तो ये दोनों पाठ आप अच्छे से तैयार करेंगे। वैसे आपको पूरा पाठ पढ़ाया गया है बच्चों। इस पाठ का हिंदी अनुवाद का नीति श्लोका का PDF मैं आपको दूंगी, जिसे देखकर आप अपनी क्लास और कॉपी पे अनुवाद लिखेंगे, क्योंकि जब आप एक बार लिखेंगे तो ही आपको अच्छे से याद रहेगा एग्जाम के लिए। क्योंकि लिखने से बहुत सारी चीज़ें हमें याद हो जाती हैं, तो लिखने से बिल्कुल ना घबराएं। उसके साथ ही बच्चों इस पाठ का मैं पूरे पाठ का अभ्यास प्रश्नों का आपको PDF भी दूंगी, जिसे देखकर आप अपने अभ्यास प्रश्नों को अपनी पुस्तक में करेंगे। तो अनुवाद और अभ्यास प्रश्नों का आपको PDF मिल जाएगा, जिसे देखकर आप पूरा पाठ जो है अभ्यास प्रश्नों को आप पुस्तक में करेंगे और अनुवाद को आप अपनी क्लास और कॉपी में लिखेंगे। और ये था हमारे बच्चों संस्कृत वल्लरी के 3rd टर्म का आखिरी पाठ। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे और जो है अपने व्याकरण का जो पोर्शन है, शब्द रूप, धातु रूप और अनुच्छेद को जानेंगे। उसके बाद बच्चों जब हमारा ये व्याकरण पोर्शन भी खत्म होगा, तब हम रिवीजन करेंगे अभ्यास प्रश्नों का, शब्दार्थों का। तो बच्चों आपका काम यही है कि अभी आपको पूरे पाठ पढ़ा दिए गए हैं, सारे पाठ के शब्दार्थ याद कर डालिए, अभ्यास प्रश्नों को याद कर डालिए और जो है अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे और हम लोग व्याकरण पर चर्चा करेंगे। थैंक यू बच्चों।